अगर आपका डाटा मैच नहीं होता है तो आपके में इस तरह से साइन बन सकता है। देखिए, अगर आपको ये वाला साइन आपके उसमें जब सर्वे करें, आपको ये सैटेलाइट जैसा आपको एरर दिखे, ये वाला साइन देखिए आपके खसरा नंबर के सामने, इधर दिखेगा रेड, ठीक, और इधर दिखेगा कैसा, इस तरह से। तो आपको बिल्कुल क्लियर कर देना है कि फोटो फिर से निकालिए, ठीक ठीक, क्योंकि नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आपको पता है कि मैं सर्वेयर से संबंधित कोई भी जानकारी हो अपने चैनल पे बताने का पूरा प्रयास करता हूं। तो आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव जानकारी का मुख्य विषय ये है कि कल यानी कि 13 जनवरी 2026 को जो है भोपाल मंत्रालय के द्वारा एक सर्वेयर के लिए एक मीटिंग आयोजित की गई थी। तो उससे संबंधित बहुत सारे डाउट्स जो थे लोगों को, है ना, कि उसमें क्या डिस्कस किया जाएगा। इसके लिए ऑलरेडी हम पहले वीडियो बना चुके, तो आप हमारे चैनल पे जाके पहले वो वीडियो देखें, है ना। क्योंकि जो मेजर चेंज 2026 की रबी फसल का जो डाटा आएगा उसमें आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो सारे हमने उसमें डिस्कस कर दिए हैं, ठीक। लेकिन जो आज हम वीडियो बनाने वाले हैं इसके माध्यम से हम ये समझेंगे कि इसके साथ अगर आप कोई सी भी सर्वे भरते हैं उसका, है ना, यानी कि कोई भी डाटा इनपुट आप उसमें करते हैं, कोई भी क्रॉप का सर्वे उसमें करते हैं, तो आपको क्या मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो रहेंगे, यदि मिस्टेक कर दी तो आपको बार-बार उस खसरे पे जाना होगा, है ना। तो यदि आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको ये पता रहेगा कि हमें ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। यदि आपके एप्लीकेशन में इस तरह से कोई गलती आ रही है तो आप उसको सुधार कर सकते हैं वहीं पर, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो की एक-एक करके, ठीक। तो फ्रेंड्स, पहली स्लाइड आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे पहले क्या लिखा है, विसंगति स्थिति। विसंगति स्थिति मतलब यही कि अगर गलत फसल का डाटा हमने जो यानी उसमें इनपुट कर दिया है तो आप उसको वहीं सुधार सकें, है ना। अदरवाइज नहीं तो आपको फिर से वहां पे जाना पड़ेगा, ठीक। तो देखिए, सर्वेक्षक को प्रत्येक खसरे की विसंगति किस रूप में पता चलेगा कि उसमें क्या गलती आपने करी है, तो वो आज हम इस वीडियो में मुख्य रूप से बात करने वाले हैं कि अगर आपने ये गलती करी है तो आपको इस तरह का चिन्ह जो है वहां पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। पहली देखिए, पहला पॉइंट यहाँ पे बताया गया है AI या ML। इसका मतलब क्या है, देखिए एआई या एआई का मतलब एक्चुअली सबको पता होगा कि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इसमें फ्रेंड्स ये मुख्य रूप से ये रहेगा कि जैसे जो भी आपने फसल उसमें इनपुट की है, ठीक है, ठीक, या जैसे आपने कोई भी डाटा उसमें भर दिया है पहले और आप उसी की फोटो निकाल रहे हैं, ठीक। तो ये एआई के माध्यम से मैच की जाएगी कि आपने जो डाटा उसमें इनपुट किया है, जैसे मान लीजिए आपने गेहूं भर दिया और फोटो किसी सरसों की आ रही है, कुछ भी आ रहा है बगल बगल में, तो वो आपकी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। इस कंडीशन में फ्रेंड्स आपको किस तरह का साइन देखने को मिल सकता है यदि आपके में एआई प्रॉब्लम है, तो आपको देखिए इस तरह का, यहाँ आप देख सकते हैं इसमें ये जो साइन दिख रहा है आपको, इस तरह से साइन यदि आपके उसमें दिख रहा है तो इसका सीधा एक ही मतलब है फ्रेंड्स कि आप में आपके उसमें एआई, ठीक है। चार तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है, तो उसमें कौन सी रहेगी, जो एआई वाली है फ्रेंड्स, ये आपके उसमें मानी जाएगी, ठीक, कि आपके उसमें एआई वाली प्रॉब्लम कंप्लीट है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को आपको वहीं पे क्लियर कर लेना है, ठीक। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देख लेते हैं। जैसे नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लीजिए आप। जैसे नेक्स्ट है सैटेलाइट डाटा, सैटेलाइट डाटा वाली। तो इसमें क्या कैसा रहने वाला है, इसमें फ्रेंड्स ये रहेगा कि जो फोटो आपने निकाली है, ठीक, मान लीजिए आपने सरसों की फोटो निकाली है और सैटेलाइट उस इमेज के माध्यम से उस चीज़ को चेक करेगी, क्या इस फसल इस खेत पे या खसरा नंबर पर सच में सरसों का बुवा हुआ है या कोई और चीज़ बुवी हुई है। तो सैटेलाइट उसको मैच करेगी, ठीक। अगर आपका डाटा मैच नहीं होता है तो आपके में इस तरह से साइन बन सकता है। देखिए, अगर आपको ये वाला साइन आपके उसमें जब सर्वे करें, आपको ये सैटेलाइट जैसा आपको एरर दिखे, ये वाला साइन दिखे आपके खसरा नंबर के सामने, इधर दिखेगा रेड, ठीक, और इधर दिखेगा कैसा, इस तरह से। तो आपको बिल्कुल क्लियर करना है कि फोटो फिर से निकाल लिए, ठीक ठीक, क्योंकि आपका डाटा बिल्कुल बिल्कुल भी मैच नहीं हुआ है उस डाटा से जो सैटेलाइट है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो पिक्चर है उसमें मैच नहीं हुई है, ठीक। तो ये सैटेलाइट वाला आपको जो इस तरह से है ना, ये ऐसा ऐसा साइन वहां पे बना आया सकता है, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसा साइन वहाँ पे आपको बना दिखाई दे सकता है जो कि इसमें दिख रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं क्या है, ठीक है। तो थर्ड देख लीजिए, यहाँ पे थर्ड है किसान की। अगर किसान से संबंधित कोई, जैसे मान लीजिए किसान की क्या है, फार्मर आईडी नहीं है, तो यहाँ पे मान लीजिए किसान ने आपके उस पर दावा आपत्ति ठोक दी है, तो आपका सर्वे नंबर इस तरह से ये किसान वाली फोटो दिख के आएगी वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक, तो किसान से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होगी वो आपको इस तरह से देखने को मिल सकती है, ठीक। और जो आप फोटो निकालेंगे, मान लीजिए आपने फोटो जो निकाली है वो कैसी है, बिलर है। बिलर यानी कि फोटो बिल्कुल क्लियर नहीं है, तो आपको उसके लिए एक ये टैब देखने को मिल सकता है, सिर्फ ये कैमरा बना हुआ है आपके इसमें आ सकता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, मैंने चारों का बता दिया कि अगर आपके सर्वे में या खसरा नंबर के सामने इस तरह से चारों में से कोई भी निशान आपको दिखता है तो एक बार फिर से समझ लीजिए, इन चारों में अगर ये आपको इस तरह से ये कैमरा वाला दिखाई देता है, इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स,
इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि आपकी फ़ोटो सही नहीं आई है। ये सैटेलाइट वाला मिलता है यानी आपकी फ़ोटो उससे मैच नहीं हुई है। यदि ये एआई वाला मिलता है तो ये भी फ़ोटो से संबंधित यानी एआई ने उसको अप्रूव नहीं किया है, ठीक है? और यदि ये मिलता है तो इसका मतलब है कि किसान से संबंधित उसमें कोई कमी हो, वो आपको पहले सबमिट करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ नहीं तो आपको लास्ट तक जो है पूरा खसरे का सर्वे फिर से करना पड़ सकता है, ठीक है? इसलिए आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है? चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं काम की बात। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से उन्होंने बताया है कि एक नया इंटरफेस जनरेट किया जाएगा जो पहले था उसके अलावा। देख सकते हैं डीसीएस टैब का नया इंटरफेस न्यू एआई सर्वेक्षण की स्थिति में अधिक विस्तृत जानकारी के साथ नया यूजर इंटरफेस। देखिए तो एक इस तरह से हमें फिर से एक नया इंटरफेस उसमें ऐप में देखने को मिल सकता है जो कि 20 जनवरी के बाद आपको वहाँ पर शो होगा, क्योंकि अपना एप्लीकेशन तभी से वर्क करेगा। ठीक, एक तरह से इस तरह से मिलेगा जिसमें आपकी सभी खसरे रहेंगी जो पहले ही मिलता था उसके अलावा ये नया टैब आएगा, ठीक है, जिसमें आपको लंबित खसरे भी दिख जाएंगे और यहाँ क्लिक करेंगे आपको लंबित खसरे ऑटोमेटिक दिख जाएंगे। यहाँ पे आपके अपलोड खसरे अलग से मिल जाएंगे, यहाँ पे अपलोड हेतु बाकी खसरे अलग से आपको मिल सकते हैं, यहाँ पे पुनः अवलोकन हेतु अस्वीकृत, और यहाँ पे आप खाते बार यानी किसी व्यक्ति के नाम से उसके खाते बार भी जानकारी पूरी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये मेजर चेंज है जो 26 की रबी फसल के लिए सरकार द्वारा यानी कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसके द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट देख सकते हैं कि आपको फोटो निकालते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, ये सबसे महत्वपूर्ण है ना। अब तक का मैं बात करूं तो अगर इस वीडियो की कोई मेन बात है तो फ्रेंड्स उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि फोटो निकालते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। देखिए आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कुछ समय पहले लोगों ने इस तरह से फ़ोटो निकाली है तो उनकी बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है ये, जैसे फ़ोटो इस तरह से नहीं लेनी है, उन्होंने क्लियर शब्दों में बता दिया यदि आपने इस तरह से लिया तो आपका बिल्कुल पेमेंट रुक सकता है। ठीक, तो आपको विलय वाली बिल्कुल फ़ोटो नहीं लिखनी है जिसमें हमें बिल्कुल क्लियर दिख रहा हो, नहीं तो आपके में वो 4 प्रकार के सुसाइन मैंने आपको बताए हैं वो कोई भी आपने देखने को मिल सकता है। ठीक, तो पहला देखिए उन्होंने क्या बताया, क्या आपको प्रिकॉशन अपनाना है इसमें यानी सावधानी। पहले सावधानी उन्होंने बताई है कि फ़ोटो से फ़ोटो नहीं खींचना है। ठीक है, क्या नहीं करना है, ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पहले बताया उन्होंने फोटो से फोटो है ना, ये बिल्कुल ध्यान रखना, फोटो से फोटो नहीं लेना है। ठीक है, पहली बात फोटो से फोटो नहीं लेना है। उस दौरान लोगों ने बहुत सारे लोगों ने किया है कि लैपटॉप या मोबाइल से फोटो निकाल के चलाए, तो इस बार नहीं लेना है। अगर लिया जाए तो एआई के माध्यम से इस चीज़ को पकड़ लिया जाएगा और आपको एआई वाला साइन वहाँ पे देखने को मिलेगा, इसलिए आप उस खतरा नंबर को फिर से करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट फसल का स्पष्ट फोटो लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं धुंधली फोटो ना लें, अगर आपने लिया तो आपको फिर से दोबारा उसके लिए जाना पड़ेगा, इसलिए पहले से ही आपको ये सावधानी रखनी है। खेत के अंदर उपस्थित होकर ही फोटो लें। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। संबंधित सर्वे का नंबर का ही फोटो लें। ठीक है, अगर मान लीजिए आप कहीं खड़े हो और आपने कहीं का फोटो निकाल लिया तो वो एआई के माध्यम से उस चीज़ को पहचान लिया जाएगा और आपको फिर से सर्वे करना पड़ सकता है, इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि संबंधित सर्वे का ही फोटो लेना है। ठीक है, एक से अधिक फसल पर संपादित फसल का स्पष्ट फोटो लें। ठीक है, एक से अधिक आपने फसल जो भी उसमें इनपुट की है उसमें आपको बिल्कुल क्लियर जानकारी होनी चाहिए कि हमने कौन सी फसल की फोटो निकालना है कौन की नहीं निकालना है। ठीक है, फोटो खींचते समय फसल पर ही कैमरा का फोकस रखें, ये सबसे महत्वपूर्ण है ना। ये देखिए विलय का मेन रीजन क्या होता है, विलय का में ये होता है कि इसमें फोकस कहीं नहीं बन पाता है, इसलिए आपकी जो इमेज है वो विलय हो जाती है। कहीं फोकस का मतलब ये होता है कि हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे ये मान लीजिए आपका मोबाइल है और आपको एक बार जहाँ यहाँ फसल है तो वहाँ पे एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पे फोकस बन जाता है उसका। ठीक है, तो उससे फोटो जो है बिल्कुल क्लियर शब्दों में आ जाती है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स मेजर चेंज है। अगर आपने हमारी जो पेज से पहले मैंने जस्ट एक वीडियो अपलोड की है, मैं आपको चैनल में लिंक भी दे दूंगा उस वीडियो की। ठीक, तो वो वीडियो आप देख लो, क्योंकि मेजर 2026 की रबी फसल के जो भी सरकार द्वारा मेजर चेंज किए जा रहे हैं तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स यानी कह सकते हैं कठिन प्रक्रिया आपको बनाया जा रहा है ना। और उन्होंने ये भी बोला है कि जो भी पेमेंट अभी नहीं मिल रहा था है ना, 8 रुपये जैसे किसका, खाली फसल का, तो वो आपको पेमेंट इसका चीज़ का दिया जाएगा। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक, तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक, और बाकी संबंधित जानकारी है जो मैं अगले वीडियो में एक अपलोड करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारी मीटिंग में बहुत सारी चीज़ों को समझाया गया था। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री राम।